The ratio test. Let A and series be a series with positive terms. ये एक सीरीज है जिसकी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है. एंड सपोज दैट, और सपोज करें कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an+1 और an इज इक्वल टू p. देन क्या होगा कि हमारे पास के तीन है केस बनेंगे. ए में क्या है, द सीरीज कन्वर्ज इफ p इज लेस देन 1. जब p जो होगी यहाँ पे जो है p की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी तो फिर हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. दूसरा पॉइंट है द सीरीज डाइवर्ज इफ p इज ग्रेटर देन 1 और p इज इनफाइनाइट. जब p की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या इनफाइनाइट होगी फिर जो सीरीज होगी वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी. तीसरी चीज़ है द टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव इफ p इज 1. अगर p की वैल्यू 1 आएगी यानी 1 के इक्वल आएगी तो फिर हमारे पास जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इनकन्क्लूसिव हो जाएगा, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे. तो ये रेशो टेस्ट है. जब हम कोई, अगर हमें एग्जांपल दी हुई है, कोई सीरीज दी हुई है तो उसको हमने उस पर ये टेस्ट अप्लाई करना है तो हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे. तो जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज तब करेगी जब वो p से लेस जो होगी वैल्यू उसकी आएगी हमारे पास, यानी जो उसकी लिमिट आएगी वो p से क्या आएगी, वो 1 से क्या आएगी, कम आएगी. इस तरह अगर वो क्या आती है 1 से ग्रेटर आती है या कोई इनफाइनाइट वैल्यू आती है फिर वो हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी. और अगर वो 1 के इक्वल आ जाएगी तो फिर हम जो टेस्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे. तो इसका प्रूफ देखते हैं. इसमें 3 केस हैं. पहला तो ये है ना कि p इज़ लेस देन 1. तो पहले हम देखेंगे अगर p जो है वो लेस देन 1 है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे फॉर p इज़ लेस देन 1 के लिए. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कोई और नंबर जो है ना वो ज्यूम कर लेते हैं जो कि p और 1 के क्या है, बिटवीन हो, इनके दरमियान हमारे पास हो. तो लेट r बी अ नंबर बिटवीन p एंड 1. तो यानी ये p और 1 के दरमियान कोई हमने नंबर ले लिया है तो इसको हम इस तरह लिख भी लेते हैं कि r जो है वो, क्योंकि p जो 1 से लेस है तो ये r क्या होगा, 1 से लेस होगा और p से क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो इनके दरमियान ये हमने एक नंबर एज्यूम, एप्सिलॉन इज इक्वल टू r माइनस p. अब एप्सिलॉन हमने रख लिया r माइनस p के इक्वल. अब r क्या है, p से बड़ा है तो r में से अगर हम p को माइनस करेंगे यानी बड़ी वैल्यू में से अगर हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी. तो इसलिए ये जो नंबर होगा एप्सिलॉन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस कर रहे हैं. तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये दोनों क्या है, 1 से लेस है. इस तरह आप अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर r की वैल्यू हम लेते हैं 0.5 लेते हैं तो p की वैल्यू फिर क्या होगी, इससे कम होगी, 0.4 होगी. तो 0.5 में से अगर 0.4 माइनस भी करते हैं तो 0.1 तब भी क्या रहेगा, ये यानी एप्सिलॉन पॉजिटिव रहेगा. तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा. अब हम और ये सिंस जो हमारे पास सीरीज है an+1 ओवर an, अब वो किसको कन्वर्ज कर रही है, p को. p लेस देन 1 के लिए हम ले रहे हैं तो ये p को कन्वर्ज करेगी. अगर ये p को कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है कि जो an+1 ओवर an है ये हमारे पास ये क्या है, अगर कन्वर्ज करी तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, इस नंबर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. इससे लेस होगा तो तब हमारे पास ये कन्वर्ज करेगी p को. तो an+1 an p को अप्रोच करेगी तो हमारे पास जो an+1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा ये क्या करेगा, लाई करेगा विद इन एप्सिलॉन, यानी इसकी ये क्या होगी, एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए. किन वैल्यूज़ के लिए, n की, जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ को हैं जो वो बढ़ाते जाएंगे यानी n जो है वो ग्रेटर होगा, इंटीजर जो n है उससे जितनी बड़ी वैल्यू उनके लिए हमारे पास ये क्या करेगी, एप्सिलॉन से लेस होगी. an+1 और an ये फिर क्या है, ये हमारे पास एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए
तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है, एप्सिलॉन से लेस है। अगर हम इसमें क्या करें, एक पी ऐड कर दें, पी जो है वो नंबर ऐड कर दें अगर इसमें, तो तब भी ये क्या रहेगी, सीरीज उससे लेस रहेगी। और हमने ऊपर क्या लिखा था कि एप्सिलॉन जो है वो आर माइनस पी के इक्वल है। यहाँ से अगर हम पी को इस साइड पे ले आए तो ई प्लस क्या बनेगा, ये एप्सिलॉन प्लस पी इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, आर के। तो यानी ये किसके वैल्यू आ गई, आर के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई। किन वैल्यू के लिए, जब हमारे पास एन जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा एन के। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें यहाँ इससे, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए एन प्लस वन है, ए एन प्लस वन, ये ए एन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे अगर हम, और ए एन बन जाएगा। तो हम क्या है, क्योंकि एन से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास ग्रेटर इक्वल के लिए, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करते हैं। अगर कैपिटल एन से अगर हम ले लें, यहाँ इसकी वैल्यू ले लें, तो ए एन प्लस वन जो वैल्यू हमारे पास टर्म आएगी वो लेस होगी आर ए एन से, ए एन प्लस वन से। तो इससे जो पीछे वाली वैल्यू जो होगी वो कौन सी थी हमारे पास, ए एन। ये हमने देखा यहाँ पे ये इससे लेस थी, तो इसका मतलब है ये आर और ये आर मिलके क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर ए एन से ये लेस हो जाएगी। ए एन प्लस थ्री, तो वो लेस होगी आर ए एन प्लस टू से, और वो जो वैल्यू होगी वो लेस होगी आर का क्यूब ए एन से। तो इस तरह अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी ए एन एम के लिए, वो किससे लेस होगी, आर ए एन प्लस एम माइनस वन। यानी इससे जो पीछे वाली वैल्यू होगी और उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे लेस होगी। और ये जो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर की पावर एम से, जैसे हम पीछे चलते आ रहे थे, तो ये ए एन के। तो इस तरह हमारे हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आ रही हैं। ये हमने एक सीरीज़ पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि उसकी भी हमारे पास जो टर्म थी वो इस टाइप की टर्म्स थी हमारे पास। तो वो जो टर्म्स हैं वो, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारी आर इज लेस देन वन, क्योंकि हमारे पास लेस देन वन है, तो उसके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज जो थी वो क्या थी, कन्वर्ज कर रही थी। तो इसलिए हमारे पास, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इस सीरीज़ की, वो ज़्यादा जल्दी से जो हमारे पास हैं वो जीरो को कन्वर्ज करेंगी इस सीरीज़ से। तो इसका मतलब है वो कन्वर्ज कर रही थी, तो ये भी क्या करेगी, सीरीज सी एन। हमने सीरीज सी एन कंसिडर किया है, वेयर जहाँ पे जो टर्म्स हैं सी एन की वो ए एन टर्म्स की इक्वल है अप टू एन। अब एन से आगे जो है एन प्लस वन, एन प्लस टू, उनके लिए क्या है, एंड वो हमने सपोज किया है कि सी एन प्लस वन जो है वो टर्म इक्वल है आर ए एन के। इस तरह फिर सी एन प्लस टू जो टर्म होगी वो किसकी इक्वल होगी, आर स्क्वायर ए एन के, जिस तरह के हम पीछे ले रहे थे ना वैल्यूज़। इस तरह अगर हम सी एन प्लस एम के लिए लेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, आर एम ए एन के। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से हमें पता चल गई कि इनकी वैल्यू किस तरह इक्वल है। नो, अब ए एन हम सपोज करते हैं कि ए एन जो है वो लेस आर इक्वल है सी एन के, क्योंकि हमने दोनों इक्वल कहा था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ए एन है वो लेस आर इक्वल है सी एन के, या तो इसके इक्वल होगी या एन जो है वो इसके लेस है। ये हमने सपोज करके यहाँ पे फॉर ऑल एन के लिए, एन की तमाम के वैल्यू के लिए। एंड अब जो सी एन की हम जो है टर्म्स लिखते हैं। अब देखिए सी एन इक्वल था ए एन के यहाँ पे, तो ए एन की जो टर्म्स हैं वो क्या होगी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन। एन तक हमारे पास क्या था कि जो सी एन था उसकी टर्म्स ए एन के इक्वल थी एन तक, तो यहाँ पर इसकी टर्म्स यहाँ पे इसके इक्वल आएंगी। अब यहाँ से आगे क्या होगा, एन की वैल्यू जो होगी एन प्लस वन स्टार्ट होगी, एन प्लस टू, तो वो एन प्लस वन वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, आर ए एन के, तो वो यहाँ पे आ गया। उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी सी एन प्लस टू किसकी इक्वल आएगी, आर स्क्वायर ए एन के, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर ए एन आ गई। इस तरह प्लस आगे ये वैल्यूज़ जो हैं वो चलती जाएंगे इक्वल। अब ये वाली टर्म जो यहाँ तक है एन तक वो हमने सेम लिख ली।
अब आगे जो टर्म है ए एन, अब देखिए ए एन इसमें भी कॉमन है, इसमें भी आगे जितनी भी टर्म है सामने ए एन क्या है कॉमन आ रहा है, तो वहाँ से हमने उसको निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस आर बचेगा प्लस आर स्क्वायर, आगे ही आर क्यूब, आगे ये चलता जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक नई सीरीज बन गई, ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमने पीछे पढ़ी है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, किसके लिए, फॉर आर, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है कन्वर्ज फॉर आर इज लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने जो वैल्यू ली थी आर की वो क्या थी, 1 से लेस थी, तो इसलिए यहाँ पे आर लेस देन 1 के लिए हम देख रहे थे, तो उसके लिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो फिर देखें ये जो हमारे पास सीरीज है सी एन, ये भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमारे पास जो इसकी टर्म है वो इसके अंदर आ रही है, तो वो इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो ये भी सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है तो ए एन जो है वो इससे क्या है, लेस है, तो वो भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ये कन्वर्ज कर रही है ज्योमेट्रिक सीरीज, सो जो समेशन सी एन होगी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ये हमारे पास ये भी कन्वर्ज करेगी, चूँकि हमने लिया था कि जो ए एन है वो लेस और इक्वल है सी एन के, तो इसका मतलब है सो ए एन जो है वो भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। ए एन आल्सो कन्वर्जेस। दूसरा केस था हमारे पास जो p है वो 1 से ग्रेटर होगा, या p की जो वैल्यू होगी वो कोई इनफाइनाइट नंबर होगी, यानी p जो होगा वो 1 और इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो लाई करेगा। फ्रॉम सम इंडेक्स m ऑन, m के कुछ इंडेक्स के लिए हमने इंडेक्स चेंज कर दिया, पहले हम n ले रहे थे, अब हमने m यहाँ पे ले रहे हैं, n भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया उसको। उसके लिए होगा कि ए एन प्लस 1 और ए एन ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज जो होगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1 के लिए हम देख रहे हैं p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से हम देखें तो अगर हम ए एन को इधर इससे के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाएगा, ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन ए एन। तो यहाँ से अगर हमने इंडेक्स चेंज किया है तो ये हमने यहाँ से देखें ये इंडेक्स चेंज किया कि ए एम जो है वो लेस है ए एम प्लस 1 से, यानी ए एन जो है वो लेस है ए एन प्लस 1 से, जस्ट इंडेक्स चेंज किया है। तो यानी कि हर जो प्रीवियस और ए एम प्लस 1 जो है वो लेस है ए एम प्लस 2 से, इस तरह आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि हर जो प्रीवियस वैल्यू है इस सीरीज की वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू से क्या है, लेस है। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये किसको अप्रोच कर रही हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो इसका मतलब है जो सीरीज है ये 0 को अप्रोच नहीं कर रही, जैसे जैसे एन की वैल्यूज़ को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर ये 0 को अप्रोच नहीं कर रही तो हमने nth टर्म टेस्ट पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज जो है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रही होती, यानी है कि ये जो सीरीज है किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को कर रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो इस तरह फॉर p इज ग्रेटर देन 1 के लिए या इन्फिनिटी के लिए ये जो सीरीज होगी हमारे पास वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। हमारे पास p इज इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए हम दो सीरीज लेते हैं, एक सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, और दूसरी सीरीज हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n का स्क्वायर। ये दो सीरीज लिए हैं, इन पे हम जो है p1 के लिए चेक करते हैं। पहले हम इस सीरीज के लिए चेक करते हैं 1 ओवर n के लिए रेशियो टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे। जब इस पे टेस्ट ए एन ओवर एन
तो ये जो टर्म्स है ये सीरीज़ किसके इक्वल थी, ए एन। ये अगर इसको ए एन लिखते हैं सीरीज़ को, अगर ए एन कहते हैं सीरीज़ को, तो फिर ये ए एन सिर्फ 1/n थी, तो ये क्या है n+1, तो ये क्या होगी 1/n+1। सीरीज़ क्या हो जाएगी 1/n+1। इस तरह ये सीरीज़ क्या ए एन, तो ये सेम ये वाली सीरीज़ यहाँ पे नीचे आ गई इसकी टर्म। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या होगा, n ऊपर चला जाएगा और ये कीजिए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n+1। अब ये जो सीरीज़ है, अगर हम n की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते जाते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3, जैसे जैसे हम n की वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी इसकी, ये किसको अप्रोच करेगी, 1 को। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अब 1 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0.5 बनेगा। 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 तो 0.6 कुछ समथिंग बनेगा। इस तरह 3 पुट करेंगे, 4, इस तरह बढ़ते जाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी सीरीज़ की वो किसको अप्रोच करती है, 1 को अप्रोच करती है। इस तरह अगर हम चेक करेंगे, दूसरी चीज़ चेक करते हैं जो कि हमारे पास 1/n का स्क्वायर है, तो ये जो सीरीज़ है n+1/an इसकी रेशियो लिखते हैं तो ये क्या बनेगी 1/n+1 इसका स्क्वायर, यहाँ पे 1/n का स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो n का स्क्वायर और n+1 होल का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/n+1 होल का स्क्वायर। तो ये सीरीज जो है ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को करेगी। 1 का स्क्वायर जो कि इक्वल क्या आता है 1 के, ये भी क्या कर रही है 1 को कन्वर्ज कर रही है, ये भी क्या कर रही है 1 को कन्वर्ज कर रही है। अब ये जो सीरीज़ है 1/n, ये कौन सी सीरीज़ है, ये हम पीछे पढ़ी थी, ये सीरीज़ है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो ये हमारे पास सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। जबकि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज करती है। ये भी हमने पढ़ी है, ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है तो हमारे पास ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तब इसके लिए भी फाइनाइट है, लेकिन हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज, और ये क्या करती है, कन्वर्ज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों सीरीज़ के जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है जबकि दूसरी जो है वो कन्वर्ज कर रही है। और दोनों में जो p की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी ये भी p जो है यहाँ पे भी इक्वल टू 1 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे भी इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन इनके जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, एक डाइवर्ज कर रही है दूसरी कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, इनकन्क्लूसिव हो जाता है। तो इसको यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही हमने प्रूव करना